अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उर्दू पेडागॉजी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई होप जो मैंने आपको बोला था कि मैंने प्रीवियस वीडियो में कुछ लिंक प्रोवाइड की थी जो कि आपको देखना था, तो आई होप आप सभी ने देखा होगा वो, और आपकी जो पढ़ाई है वो अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि आपके पास बस कुछ ही दिन रह गए हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए ठीक है, मैं अपना नया टॉपिक स्टार्ट करती हूँ उर्दू पेडागॉजी का। तो देख सकते हैं आप वीडियो, देख सकते हैं आप ब्लैक बोर्ड को। तो यहाँ पर जो मेरा आज का टॉपिक है वो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, TLM। तो ये क्या है, इसका फुल फॉर्म है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसे आप उर्दू में यहाँ क्या कहेंगे, तदरीसी व आमोजिशी मवाद। तो अब देखिए, ये जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है इसके कुछ तो फ़ायदे होंगे, राइट। इसे करते क्या है एक्चुअली, अगर मैं इसकी तारीफ़ बयान करूँ, इसके बारे में अगर मैं कुछ कहूँ तो मैं क्या कह सकती हूँ कि तदरीस आमोजिश के लिए, अमल को मौसर बनाने के लिए जिन वसाइल का इस्तेमाल किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। मतलब अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ कि अगर आप आमोजिश के अमल को या तदरीस आमोजिश के अमल को अगर आप बेहतर बनाने की सोच रहे हैं, मौसर बनाने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए आप जो वसाइल यूज़ करेंगे उन्हीं को हम क्या कहते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसे आप उर्दू में क्या कहेंगे, तदरीस व आमोजिशी मवाद। अब देखिए, ये जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, इससे तुलबा जो होते हैं यानी जो बच्चे होंगे वो पढ़ाई की तरफ तवज्जो मरकूज़ करेंगे, सबक जो होगा उसमें दिलचस्पी आएगी बच्चों में, और आमोजिश यानी कि लर्निंग सीखने में बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, हेल्प मिलती है, बच्चों को मदद मिलती है। अब देखिए, यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि बच्चों का ही फ़ायदा हो रहा है, यहाँ पर मौलिम यानी कि जो टीचर के काम को भी ये जो है आसान बना रहा है। आसान कैसे बना रहा है, क्योंकि देखिए अगर टीचिंग लर्निंग मटेरियल अगर हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स बच्चों को बताने के लिए हमने कोई वीडियो बच्चों को दिखा दी, कोई प्रैक्टिकली कोई ऑलरेडी बना हुआ वीडियो बच्चों को दिखा दिया, या हमने कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट बच्चों को लाकर दिखाए जिससे बच्चा क्या हो रहा है, दिलचस्प ले रहा है उसको देखने में, सुनने में, करने में। तो एक तरीके से यहाँ पर टीचर की भी क्या होती है, मदद होती है। अब इस मटेरियल से कुछ रिलेटेड वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले बात तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल में अगर आप सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कहें तो जो आपकी निसाबी किताब होती है, जिसे आप कहते हैं किताब, जैसे कि महाराष्ट्र बोर्ड में बाल भारती वगैरह किताब होती है, NCERT की अलग टेक्स्ट बुक होती हैं, तो वो उस किताब में जो है हमारे पूरे सिलेबस बच्चों को क्या होते हैं, गिवन होते हैं, जिसकी मदद से सबसे पहली बात तो इस किताब की हेल्प एक टीचर भी लेती है, क्योंकि टीचर को भी देखना होता है कि बच्चों को हमें सिखाना क्या है साल भर। तो यहाँ पर निसाबी किताब को एक बुनियादी जुज़ माना गया है। और दूसरी चीज़ जो है, अगर मैं आपको ये कहूँ, ये जो किताबें होती हैं निसाबी किताबें, ये जो हैं इनकी कुछ खुसूसियात के बारे में अगर मैं आपसे ज़िक्र करूँ तो सबसे पहली खुसूसियात तो ये होती है, ये जो किताब होती है आपकी, जिसे आप दरसी किताब भी उर्दू में कहते हैं, ये किताब क्या होती है, तिफ़्ल मरकूज़ होनी चाहिए, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो चीज़ चाइल्ड सेंटर्ड नहीं होगी तो बच्चा क्या होगा, बोर हो जाएगा उस चीज़ से। नेक्स्ट जो खुसूसियात में आ जाती है, जो दरसी किताब होगी बच्चों की, वो कैसी होनी चाहिए, दरसी किताब में मुख्तलिफ़ असनाफ़ शामिल होने चाहिए। अब असनाफ़ से मुराद क्या है, असनाफ़ से मुराद आपका आ जाता है कि उस किताब में सफ़रनामा, मज़बून, आप बीती, नज़में, कहानियाँ, ये सारी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, ताकि बच्चा क्या हो, अपने लर्निंग में क्या करे, ज़्यादा इंटरेस्ट, ज़्यादा दिलचस्पी दिखाए, बच्चों को क्या आ जाए, इंटरेस्ट आ जाए। ओके। और नेक्स्ट आता है, मवाद जो होते हैं वो कैसे होने चाहिए, मोतबर होने चाहिए। किसमें, दरसी किताब में, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन उसमें डाली गई है वो कैसी हो, ऑथेंटिक हो, वो कोई भी फेक ना हो। जैसे कि आप देखते ही हैं जो अलग अलग किताबें होती हैं, सबसे बेस्ट आप किताब ले लीजिए NCERT, तो उसमें सारी चीज़ें कितने अच्छे से बताया जाता है, समझाया जाता है कि एक नॉर्मल बच्चा भी उसे पढ़कर क्या करता है, बहुत सारी चीज़ें गेन करता है।
नेक्स्ट आ जाते हैं जो आपके असबाक होंगे वो कैसे होने चाहिए, इख्तसार से लिखे हुए हों। यानी कि आपको कोई किताब भी अगर आप बच्चों को दे रहे हो तो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन हो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल्ड पैराग्राफ में होने की भी वजह से बच्चे जो हैं अपना ध्यान वहाँ पर नहीं मरकूज़ कर पाते हैं। और थोड़े थोड़े पिक्चर्स वगैरह भी होते हैं जिससे बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना चाहिए निसाबी किताब या दरसी किताबों में कि जो चीज़ें, जो इन्फॉर्मेशन हो वो कैसे हो, इख्तसार से लिखे गए हों। ओके, और उसमें जो होती हैं, जो भी आपकी दरसी किताबें होती हैं, एंड में आपने देखा है कि सवालात पूछे जाते हैं बच्चों से, और एक एक टॉपिक के बाद भी बीच बीच में ऐसे ऐसे सवालात करते हैं जिससे बच्चों में एक चीज़ें पैदा होती है, फ़िक्र अंगीज़ी, तफ़हीम और ज़बान में तहसीन को फ़रोग देने वाले, मतलब हेल्प करती हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अब देखिए ये जो मरोज़ी मैंने दिया है, मरोज़ी सवालात का मतलब होता है MCQs क्वेश्चन। आप कोई भी किताबें उठा लीजिए, आप महाराष्ट्र बोर्ड देखो, आप NCERT देख लीजिए, तो वहाँ पर इस यानी मरोज़ी यानी कि MCQ टाइप के क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं और पूछने ही चाहिए। ये सारी ही खुसूसियत होनी चाहिए एक दरसी किताब कहें या फिर आप निसाबी किताब कह सकते हैं। अब नेक्स्ट जो आता है, जो मेन है आपकी दरसी व आमोज़ी मवाद जो है, इसको हमने 3 पार्ट में 3 किस्में होती हैं इसकी। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो फर्स्ट है हमारा वो है समई ज़राए, ये है आपका बसरी ज़राए, और थर्ड जो आता है समई व बसरी ज़राए। तो समई ज़राए जो होता है इंग्लिश में आप ऑडियो एड कह सकते हैं। ऑडियो यानी जो आप कान से सुनकर जो मालूमात बच्चों को देंगे, बच्चे जो सुनकर जो सीखेंगे उन्हें आप क्या कह देंगे, समई ज़राए। तो यहाँ पर देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल जिससे आप कहेंगे टेप रिकॉर्ड, रेडियो, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएगी, समई में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है बसरी। तो बसरी का मतलब होता है आँखों से रिलेटेड, आँखों से यानी कि बच्चा जो चीज़ें देखकर मालूमात लेगा, देख कर सीखेगा, उसे आप क्या कर देंगे, कह देंगे बसरी। यानी उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपकी आ जाएंगी, ब्लैक बोर्ड आ जाएगा, खाका आ जाएगा, तस्वीर आएगा, यानी जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ बच्चा देख कर सीखता है। और यहाँ पर बच्चा सिर्फ़ और सिर्फ सुनकर यानी कानों का इस्तेमाल करेगा, ना तो आँखों का, ना तो बोलकर, ये सारी चीज़ें वो नहीं करने वाला है। यहाँ सिर्फ कान का, यहाँ पर सिर्फ आँखों का। मगर जो समई व बसरी है उसमें बच्चा सुनकर और देखकर, तो सुनकर और देखकर जो मालूमात हासिल करता है बच्चा, वो इसमें आ जाएगा। और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो अगर आपको ऑप्शंस में दिखें तो आप थोड़ा सा सोच कर देखो कि हाँ कौन सी चीज़ें आ सकती हैं। तो यहाँ पर मोबाइल है, टेलीविज़न है, डिजिटल बोर्ड है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ आएंगी। ओके, तो यहाँ पर हमारा एक टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप देखिए प्रीवियस ईयर में आए हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आपको ज़रूर सॉल्व करना है। तो यहाँ पर समई बसरी, समई व बसरी